देखिए, हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस पढ़ी। सेकेंड लॉ को बताने के लिए ये कोई मैथमेटिकल लॉ नहीं था, थ्योरी के बारे में समझाया गया था, मतलब प्रैक्टिकली समझाया गया था, प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है। भाई एक आइडियलिज्म होती है, एक आदर्श। देखा होगा आदर्श शिक्षक पे ऐसे लिखिए, तो उसमें बिल्कुल ऐसा लिखते हैं कि बिल्कुल शिक्षक मतलब बिल्कुल हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आदर्श माता पिता, आदर्श स्टूडेंट में नहीं आता कभी, आता है कभी ऐसे कि स्टूडेंट ही लिखता है इसलिए वो नहीं आता है, ठीक है। आदर्श बहू फिर ऐसे आता है। अच्छा, आदर्श बहू किसको चाहिए? सास को चाहिए, सास चाहिए, वो खुद आदर्श हूँ। लेकिन अगर मैं अगर मैं बेटी होती तो अपने बाप की सेवा करती। भाई आप जिस घर गई हैं तो आपने ही सिचुएशन ऐसी क्रिएट की होगी कि वो अपने बाप को छोड़ दिया होगा, ठीक है। खैर छोड़िए, नहीं तो अभी पता लगा वीडियो भी चल रहा है, अभी स्टेटमेंट आने लगेगा, कोई नाच कटाई सब पढ़ाता है। देखो, सेकेंड लॉ को कई साइंटिस्ट ने अपनी अपनी तरीके से बताया, ठीक है, कई साइंटिस्ट ने, जिसमें दो साइंटिस्ट के स्टेटमेंट को उठाया गया। एक है कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट। कैल्विन साहब ने अलग बात बताई थी, प्लांक साहब ने कुछ वैसी ही बात बताई थी, दोनों को मिला के एक एक कंबाइंड बात बताई गई। जरा इसका इस अंग्रेजी में लिखा हुआ है लिखा है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ साइक्लिकली ऑपरेटिंग थर्मल इंजन। एक साइक्लिकली मतलब एक साइकिल में, जैसे साइकिल मतलब होता है ऐसे, साइक्लिकली क्या कहेंगे आप, इंजन क्या करेगा, एनर्जी लेगा, वर्क करेगा, बची हुई एनर्जी को सिंक में ट्रांसफर करेगा, फिर एनर्जी लेगा, फिर वर्क करेगा, फिर ट्रांसफर करेगा, तो पूरा साइकिल चलता रहेगा ना। तो कहते हैं एक साइक्लिकली ऑपरेटिंग थर्मल इंजन इम्पॉसिबल है डिवाइस करना। कैसा? द सोल इफेक्ट, सोल माने होता है, सोल इफेक्ट क्या होता है, अंग्रेजी मीडियम आप लोग हैं, देखो सोल इफेक्ट क्या होता है, लेओ, अकेला, सोल माने अकेला होता है, सिंगल, ठीक है। द सोल इफेक्ट ऑफ विच इज टू एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम ए सिंगल थर्मल रिजर्वायर। वो एक रिजर्वायर से मतलब सोर्स से वो हीट को एब्जॉर्ब करे एंड डिलीवर एन इक्वलेंट अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब जितने वो हीट एब्जॉर्ब करे वो पूरी की पूरी वर्क के फॉर्म में डिलीवर कर दे। क्या मतलब है? एक ऐसा साइक्लिकली ऑपरेटिंग थर्मल इंजन, साइक्लिकली का मतलब होता है हीट को लेना, वर्क करना, हीट को ट्रांसफर, जो बची हुई हीट को सिंक पे ट्रांसफर करना, फिर हीट को लेना, ये एक साइकिल है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी की एक साइकिल है, ठीक है, खाना पचाना, बहाना, फिर खाना, तो हमारा सिस्टम कैसा है? साइक्लिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सभी का होता है, ठीक है। कभी कभी वो साइकिल गड़बड़ हो जाती है, डॉक्टर पास जाते हैं, आजकल पेट नहीं साफ हो रहा तो त्रिफला उफला चूर्ण देता है। तो बोले एक ऐसा इंजन ऑपरेट करना मतलब बनाना संभव नहीं है, सोल इफेक्ट, जो अकेला किसी भी हीट रिजर्वायर से, रिजर्वायर मतलब होता है जहाँ हीट भरी होती है, वहाँ से हीट ले ले और उसके इक्वलेंट अमाउंट ऑफ हीट, जितनी हीट ले उतना ही वर्क में कन्वर्ट कर दे। कुल मिलाकर के यानी कि 100% किसी भी हीट को वर्क में कन्वर्ट करना संभव नहीं है, ठीक। तो इसकी सस्ती वाली डेफिनेशन क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन विच इज 100% इफिशियंट, मतलब कन्वर्ट्स 100% हीट इनटू वर्क, 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये किसका स्टेटमेंट है? ये कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट कहलाता है, नहीं कर सकता। लेकिन अरे भाई, इसका मतलब बताया गया है, मतलब ये 100, ये दैट इज का मतलब होता है कि इसका मतलब बताया गया है। हम्म, तुम क्या समझते हो? तो वो गलत लिखा हुआ है, मैं ये 100% इफिशियंट का मतलब लिख रहा हूँ, ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है, वो तो हमने लिख दिया, इट इज इम्पॉसिबल। समझ में आ गई बात? ये कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट कहलाता है। ये सोल इफेक्ट, रिजर्वायर, साइक्लिकली ऑपरेटिंग थर्मल इंजन, ये थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आप यही लिखोगे, और करके लिख सकते हो सस्ती वाली डेफिनेशन, लेकिन सस्ती वाली लिखोगे नहीं, ठीक है। नहीं, अपने मन से ही लिखिए ना, क्या दिक्कत है? लेकिन अपने मन से लिखने का मतलब उसका अर्थ वही निकलना चाहिए। अब अर्थ कुछ और निकला, बोले हमने अपने अपने मन से लिखा था, हाँ, तो अपने मन से थोड़ी लिखोगे कि उसका कुछ और मतलब निकले। एक है क्लासियस स्टेटमेंट, जरा समझिएगा। क्लासियस साहब ने कहा कि हीट, जैसे आप दो बॉडी को आपस में संपर्क करा दें,
दोनों अलग अलग टेम्परेचर में हो तो हीट का ट्रांसफ़र होगा। कहाँ से कहाँ होगा? फर्स्ट लॉ कहता है दोनों का दोनों में होगा, लेकिन नियमता कहाँ से कहाँ होगा? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, यही होता है ना। ये भी सोचना पड़ता है, हायर टू लोअर होगा, हाय दही है इतना हायर टू लोअर हो जाएगा, याद रखना पड़ेगा। ये सिंपल से मालूम है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। लेकिन अगर लो से हाई में कराना हो तो नहीं होगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल वर्क उस पर आप ना करें। भाई जैसे रेफ्रिजरेटर होता है वो क्या करता है? लो टेम्परेचर को कहाँ ट्रांसफ़र करता है? हाई टेम्परेचर में। तो कैसे करता है? वो लो टेम्परेचर को उठाता है, फिर कंप्रेसर गैस कंप्रेसर क्या करता है? उस पर वर्क करता है और उसको हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करके बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो लिखिए स्टेटमेंट क्या है? हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क या एक्सटर्नल एजेंट। कोई एक्सटर्नल एजेंट अगर जब तक ना होगा, जैसे फ्रिज के केस में एक्सटर्नल एजेंट कौन है? कंप्रेसर। कंप्रेसर नहीं होगा तो वो उस गैस के लो टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो स्टेटमेंट हैं। सेकेंड लॉ में यही आता है कि व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और कुछ नहीं आता है। ठीक, नोट कर लिया।